पिछले टर्न पर आप लोगों ने कहा था पैथोजेनेसिस पढ़ाने के लिए, तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले उसी को। जो रोग के विकास में जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जो एक के बाद एक क्रम में होती हैं, वो होती है आपकी पैथोजेनेसिस। इस पैथोजेनेसिस में मतलब जो डिजीज का डेवलपमेंट है, दो स्टेज में आपका पूरा होता है। पहला है डिजीज ट्रायंगल, दूसरा है डिजीज साइकिल, मतलब रोग चक्र और रोग त्रिकोण। पहला है रोग त्रिकोण, दूसरा है रोग चक्र। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं डिजीज ट्रायंगल, यानी कि रोग त्रिकोण। आप देखेंगे किसी भी रोग को डेवलप होने में तीन फैक्टर मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं। तीन फैक्टर कौन कौन से हैं? होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट। होस्ट यानी कि परपोषी, परपोषी आपका रोगग्राही होना चाहिए, रोगग्राही यानी कि ससेप्टेबल होना चाहिए। पैथोजन विरुलेंट होना चाहिए, मतलब उग्र रोग, मतलब उग्र होना चाहिए जो रोग को कॉज कर सके। तीसरा वातावरण, एनवायरमेंट की दशाएं फेवरेबल होनी चाहिए, अनुकूल वातावरण की दिशाएं होनी चाहिए। ये तीन कंडीशंस हैं जो एक रोग के होने के लिए जरूरी हैं। अगर आपका रोग परपोषी नहीं होगा, होस्ट नहीं होगा, यानी कि मान लो आपका रोग जनक है आपका फाइटोप्थोरा फंजाई, किस पे कॉज करता है रोग? आलू या टमाटर पर। अगर यहाँ पर भिंडी है होस्ट उस समय और फाइटोप्थोरा वहां पर है, तो रोग को कॉज नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए उसका होस्ट होना जरूरी है। क्या है यहाँ पर जो है होस्ट? वो होना चाहिए जो वहां पर उपलब्ध पैथोजन डिजीज को कॉज कर सके। तीसरी कंडीशन वातावरण। अब मान लीजिए आलू भी है, फाइटोप्थोरा भी है, लेकिन ऐसा मौसम है जो फाइटोप्थोरा के लिए फेवरेबल कंडीशंस ही नहीं हैं, तो क्या होगा? रोग का विकास नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशंस एक साथ होने चाहिए, तब रोग का विकास होगा। इसी क्रम में कुछ पैथोलॉजिस्ट ने एक और टर्म दी डिजीज की, डिजीज टेट्राहेड्रॉन या डिजीज पिरामिड। रोग चतुष्फलक, वो क्या था? रोग त्रिकोण। ये क्या है? रोग चतुष्कोण। 1, 2, 3 और 4 टाइम। यहां पर आप देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो गया, टाइम। तो क्या उन्होंने कहा पैथोलॉजिस्ट ने कि रोग के लिए ये होस्ट होना चाहिए, पैथोजन होना चाहिए, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए, यानी कि अनुकूल वातावरण की दशाएं होनी चाहिए। लेकिन ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समय। ये तीनों अवस्थाएं एक साथ मिलेंगी, एक टाइम पर मिलेंगी, तभी रोग का विकास होगा, तभी रोग उत्पन्न होगा। अगर होस्ट नहीं है तो भी डिजीज नहीं होगी, पैथोजन नहीं है तो भी डिजीज नहीं होगी, एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं है तो भी नहीं होगी। मतलब ये तीनों चीज एक समय पर उपलब्ध होनी चाहिए, तब रोग होगा। तो इसलिए इस डिजीज ट्रायंगल को कुछ पैथोलॉजिस्ट ने आगे से डिजीज टेट्राहेड्रॉन के रूप में एक्सटेंड कर दिया कि ये सब चीजें एक साथ एक वक्त पर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपकी थी फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्टेज है आपकी डिजीज साइकिल, डिजीज रोग चक्र। पैथोजन, अब आपकी होस्ट भी है, पैथोजन भी है, वातावरण की दशाएं भी अनुकूल हैं। अब पैथोजन कैसे डिजीज को कॉज करता है प्लांट के अंदर, ये इसमें हम बताएंगे। तो किसी भी संक्रमित रोग के होने के लिए, रोग ये जो डिजीज के विकास के लिए एक के बाद एक सीक्वेंस में कई घटनाएं घटती हैं, उन सीक्वेंस को, घटनाओं के सीक्वेंस को डिजीज साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोग चक्र कहा जाता है। इसमें सबसे पहले है कि होस्ट के नजदीक में आए पैथोजन,
ठीक है। दूसरा, फिर वो उसके अंदर एंटर करे। तीसरा, फिर उसके अंदर एस्टैब्लिश हो। चौथा, इसके अंदर अच्छी तरह से, ये यहाँ एक्चुअली ये दोनों एक, कई जगह ये थर्ड और फोर्थ एक लिखे हुए हैं और कई जगह ये अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या है, तीसरे में क्या होता है कि ये होस्ट से न्यूट्रिएंट लेना शुरू कर देता है। और उससे न्यूट्रिएंट लेने का मतलब ये जरूरी नहीं होता कि वहीं की वहीं उसको आगे बढ़ा पाएगा, लेकिन उसके अंदर अपने आप को पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर देना वो हो जाता है इन्वेजन। पांचवा है आपका रिप्रोडक्शन, कोलोनाइजेशन। छठा है आपका डिसेमिनेशन और लास्ट वन इज है आपका ओवरविंटरिंग। यहाँ पर ये तीसरा चौथा आप एक कर सकते हो, कुछ जगह एक है कुछ जगह अलग अलग है। ओके, सबसे पहले लेते हैं इनोकुलेशन। इनोकुलेशन प्रारंभिक रूप में जब पैथोजन का इन्फेक्शन करने वाला, संक्रमण करने वाला प्रोपेग्यूस इसके नजदीक में आता है होस्ट प्लांट के, इसको कहते हैं इनोकुलेशन। इसका मतलब है हिंदी में संरोपण। जो प्रोपेग्यूस मतलब पैथोजन का जो पार्ट होस्ट के कांटेक्ट में आता है उसको कहते हैं इनोकुलम। इस क्रिया को कहते हैं इनोकुलेशन यानी संरोपण। और इस जो प्रोपेग्यूल्स हैं, जो पैथोजन की इकाई है जो रोग को कॉज कर रही है, वो कहलाता है इनोकुलम यानी कि संरोप। अब ये जो इनोकुलम जो है पैथोजन के जो इकाई है जो रोग को कॉज करती है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि माइसीलियल फ्रेगमेंट, मैं आपको बता चुकी हूँ, फंजाई पढ़ाई है आपको जब, मतलब जो कवक जाल के टुकड़े हो सकते हैं, कवक के स्पोर्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरिया की कोशिकाएं हो सकती हैं, पार्टिकल्स ऑफ वायरस, वायरस के पार्टिकल, वायरॉइड के या वायरसाइट्स के पार्टिकल्स हो सकते हैं। नेमाटोड के केस में इसके एग हो सकते हैं, लार्वा हो सकते हैं या इसका एडल्ट हो सकता है। और जो अभी एक रह गया आपका पैरासिटिक हायर प्लांट्स जो डिजीज कॉज करते हैं, उनके क्या हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं या उनके प्लांट के टुकड़े हो सकते हैं। ये इनोकुलम का काम करते हैं। अब टाइप्स ऑफ इनोकुलम क्या होता है, जो इनोकुलम पहली बार ओरिजिनल इन्फेक्शन, पहला संक्रमण करता है, वो कहलाता है आपका प्राइमरी इनोकुलम। ठीक है, प्राथमिक संरोप। और इससे जो संक्रमण होता है उसको कहते हैं प्राथमिक संक्रमण। फिर जो इनोकुलम इस प्राइमरी इन्फेक्शन से प्रोड्यूस होता है, मतलब यहाँ आप जब पहला संक्रमण हो जाता है उसके बाद उसमें कोनिडिया बनेंगे या और बैक्टीरियल सेल बनेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरस है तो और वायरस बनेंगे। वहां से जो इन्फेक्शन कॉज होता है वो जब दूसरी जगह पे पहुंचते हैं तो हेल्दी प्लांट्स पर पहुंचते हैं डिजीज से, इसको कहते हैं सेकेंडरी इनोकुलम। और इससे जो इन्फेक्शन संक्रमण होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन, द्वितीयक संक्रमण। इसके बाद आता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन यानी कि वेधन, हिंदी में इसको बोलते हैं वेधन, अंदर को एंटर करना, अंदर घुसना। तो होस्ट प्लांट के अंदर पैथोजन का प्रवेश कहलाता है पेनिट्रेशन। ये इसकी सेकंड स्टेज बनाता है, डिजीज साइकिल की सेकंड स्टेज होता है। पैथोजन कैसे एंटर कर सकता है, एक तो नेचुरल ओपनिंग के थ्रू, जो पौधों में नेचुरल ओपनिंग होती हैं उनके थ्रू। नेचुरल ओपनिंग कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आपका स्टोमेटा, रंध्र, लेंटिसेल्स, ये जल ग्रंथि, हाइडेथोट्स जल ग्रंथि, लेंटिसेल्स तो लेंटिसेल्स से कहलाते हैं। और इसके अलावा जो अननेचुरल ओपनिंग है, जैसे कि वुंड, प्लांट की सरफेस पे इंसेक्ट की वजह से वुंड बन जाए, घाव बन जाए, इंसेक्ट उस पर बाइट कर दे और इंसेक्ट काट ले और वहां पे घाव हो जाए। या आप जो एग्रोनॉमिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं, खुदाली चला रहे हैं, कैंची चला रहे हैं, उसकी वजह से जो कट लग जाते हैं उनके थ्रू पैथोजन एंटर करता है। और इसके अलावा बाय पेनिट्रेटिंग डायरेक्टली, तो कुछ पैथोजन में ये डिवाइसेस होती हैं कि वो पैथोजन को डायरेक्टली उसमें छेद कर सके।
तो उसकी वजह से ये पैथोजन होस्ट प्लांट में एंटर कर जाता है। अब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कब होता है? जब प्लांट के, ये एक बीच में एक्स्ट्रा डेफिनेशन आ गई है, संक्रमण कब होता है? तो जब प्लांट के अंदर पैथोजन सक्सेसफुली एंटर कर लेता है और उसके अंदर वृद्धि करने लगता है, जनन करने लगता है और उसके अंदर फैलने लगता है, तो तब इन्फेक्शन होता है, तब होता है संक्रमण। ये प्रोसेस जिसमें कि पैथोजन अपना कांटेक्ट, अपना संपर्क प्लांट की सेल्स, कोशिकाओं के साथ या उसके ऊतकों के साथ संपर्क स्थापित कर लेता है और वहां से भोजन पोषण लेने लगता है, तब ये प्रोसेस कहलाता है आपका इन्फेक्शन। अब आप देखेंगे पैथोजन जो है जब प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है और उसके बाद जब उसमें संक्रमण होता है, संक्रमण यानी कि जब आपको लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, तो उसके बीच में एक टाइम इंटरवल होता है। ये जरूरी नहीं है कि आज एंटर कराए आज ही लक्षण दिखे, ऐसा तो होता नहीं है। जब प्लांट के अंदर पैथोजन एंटर करता है, उसके बाद एक वो टाइम लेता है उसके लक्षण प्रकट होने में। जो ये टाइम का गैप है, जो ये टाइम पीरियड है पैथोजन के एंटर करने से लक्षण के प्रकट होने के बीच का, उसको कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इसको हिंदी में कहते हैं उद्भवन अवधि। इन्वेजन, इन्वेजन का को हिंदी में कहते हैं आक्रमण। ठीक है, अब यहाँ पे संपर्क स्थापित कर लेगा, वहां पे जो इन्फेक्शन हुआ संपर्क स्थापित कर लेगा और फिर उसके बाद आक्रमण करना, मतलब पूरी तरह से। अभी तक एक संपर्क स्थापित करने का मतलब ये तो जरूरी नहीं है कि आगे वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, तो कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए। तो आक्रमण करना शुरू करता है, यानी कि इसके अंदर प्लांट की सेल्स के अंदर, होस्ट सेल के अंदर पैथोजन तेजी से मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। इसको कहते हैं इन्वेजन। इसके बाद कोलोनाइजेशन, प्लांट के अंदर आ गया, मल्टीप्लाई करना शुरू किया, न्यूट्रिएंट को ग्रहण करना शुरू किया, फिर उसके बाद इनका नंबर, संख्या और साइज में इनके वृद्धि होने लगती है। ये पूरी तरह से अपनी कॉलोनी उसके अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर बनाने लगते हैं। इसको कहते हैं कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निभय भवन, वृद्धि एवं जनन। अब यहाँ ये तेजी से वृद्धि और जनन करना शुरू करते हैं, जिसके फलस्वरूप पैथोजन की संख्या बढ़ने लगती है, उनका साइज बढ़ने लगता है और इसको कहते हैं निभय भवन। अब जो डिफरेंट पैथोजन है, प्लांट पैथोजन कई सारे हैं, कई विभिन्न प्रकार के प्लांट पैथोजन डिफरेंट वैरायटी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि फंगस, कवक जो है एसेक्सुअल या सेक्सुअल स्पोर बना के जनन करती है। पैरासिटिक हायर प्लांट्स सीड के द्वारा जनन करते हैं। बैक्टीरिया, मॉलिक्यूल्स और प्रोटोजोआ जो हैं वो द्विविखंडन के द्वारा जनन करते हैं। वायरस या वायरॉइड्स सेल के रेप्लिकेशन के द्वारा जनन करते हैं, जबकि निमेटोड आपका अंडे प्रोड्यूस करता है जिससे वो आगे जनन करते हैं। अब आता है जब ये पैथोजन इसके अंदर स्टैब्लिश हो गया, इसके अंदर जनन करने लगा होस्ट सेल के अंदर, तो वो उस जगह तो रहेगा ही नहीं, वो जगह भर जाएगी। तो ये अपने संक्रमण को, अपनी संख्या को, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाते हैं। इसको कहते हैं विकिरण, डिसेमिनेशन। जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये नए हेल्दी प्लांट्स की तरफ फैलने लगते हैं। इस फैलने को कहते हैं प्लांट पैथोजन का एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे फैलना कहलाता है डिसेमिनेशन। इसकी डिस्टेंस ज्यादा, मतलब किसी भी डिस्टेंस पर ये फैलते हैं। कुछ वहीं फील्ड में डिसेमिनेट होते हैं, कई एक जगह से दूसरी जगह दूर में डिसेमिनेट होते हैं, मतलब विकिरण होता है। ये जो विकिरण है ये दो तरीके से होता है। एक है ऑटोनोमस और डायरेक्ट, स्वतः या सीधे तरीके से एक्टिव रूप से डिस्पर्सल
विकिरण होना, और दूसरा है निष्क्रिय रूप से इनडायरेक्टली विकिरण होना। सबसे पहले ऑटोनोमस डिस्पर्सल, इसमें ये अनोइंगली हो, मतलब ये क्या हो रहा है ऑटोनोमस, क्या जब आप प्लांट के ट्यूबर लगाते हैं, उसके कटिंग्स लगाते हैं उसके अंदर, तो क्या होता, और जो नॉर्मल एग्रोनॉमिक ऑपरेशन होता है सॉइल के द्वारा, इसमें मान लो पैथोजन प्रेजेंट है, वो स्वतः फैल गए ना, आपने तो कुछ किया नहीं हो उसमें। तो ऐसे ये डिजीज को फैलाने का काम करते हैं थ्रू द एजेंसी ऑफ सॉइल, एक्सटर्नली और इंटरनली ऑन सीड, मतलब सॉइल के द्वारा अपने आप फैल जाए, आपके सॉइल में प्रेजेंट है, आपको पता ही नहीं है, वो अपने आप ही विकिरण उनका हो रहा है। सीड पर बाह्य रूप से प्रेजेंट हो या आंतरिक रूप से प्रेजेंट हो, प्लांटिक मटेरियल जो आप यूज करते हैं जैसे कटिंग, सेट्स, ट्यूबर्स, बल्स एटसेट्रा। कंटेमिनेटेड सॉइल से कैसे फैलते हैं, जब आप उसको अपने जूतों में चिपका के ले जाएं। इसके अलावा जब आप नॉर्मल एग्रोनॉमिक ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, एक जगह एक औजार को वहां से मिट्टी से छुआ, फिर दूसरी तरफ ले गए, वहां उसमें मिट्टी चिपकी है, वहां मान लो उसमें पैथोजन है, फिर वो जाके दूसरी जगह आप यूज करेंगे तो वहां पर आप छोड़ देंगे। और जो फार्म मशीनरी आप यूज कर रहे हैं उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाएगा। कुछ निमेटोड या फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस पे खुद ही चल के मूव कर लेते हैं, जैसे निमेटो तो धीमे धीमे चलते ही हैं, उनको तो मोटाइल होते हैं, तो वो धीमे धीमे एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। कुछ बैक्टीरियल सेल्स भी इस तरह से मूव कर जाते हैं। फंजाई का माइसीलियम, माइसीलियम क्या होता है, बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे लंबाई में बढ़ता चला जाता है, तो ये अपने आप एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पैसिव डिस्पर्सल, निष्क्रिय रूप से जो डिस्पर्सल होता है वो कुछ एजेंसीज के द्वारा होता है, जैसे कि मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम, हवा के द्वारा और पानी के द्वारा। मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम में कौन कौन आया, ह्यूमन, और बाय इंसेक्ट्स, माइट्स, नेमेटोड्स एंड अदर वेक्टर्स। ठीक है, इसमें ह्यूमन में क्या होता है, जब हम खुद जिम्मेदार हैं। हम कैसे जिम्मेदार हैं, हम जब वो जो एक्टिव डिस्पर्सल का भी कुछ पार्ट इसमें हो जाएगा, क्योंकि हम मिट्टी में कोई पैथोजन पड़ा है, उसके बाद हम उससे जूते में चिपका के ले गए। एग्रोनॉमिकल ऑपरेशंस कौन कर रहा है, मशीनरी कौन यूज कर रहा है, ह्यूमन, तो हम ही रिस्पॉन्सिबल है। सीड कौन लगा रहा है, हम डिजीज ट्यूबर को कहाँ से लाके लगा रहे हैं, तो ये ह्यूमन ही है जो एक जगह से दूसरी जगह तक डिजीज ऑर्गेन को लेके चला जाता है, डिजीज प्लांट को या डिजीज के मिट्टी वाले डिजीज्ड मिट्टी को, और जो डिजीज को फैलाने का काम करता है। दूसरा क्या है, इंसेक्ट्स, माइट्स, नेमेटोड्स। इंसेक्ट्स बहुत सारे वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलाता है। कैसे फैलाता है, ये इंसेक्ट्स पहले डिजीज वाले पार्ट पे खाएगा, फिर उसके वहां बैठेगा, वहां पर वायरस है तो वो उसको अपने गट में ले लेगा, और अगर दूसरे पैथोजन के वो हैं स्पोर्स है, मान लो फंजाई के स्पोर से बैठ गया तो वो उसकी बॉडी पे चिपक जाएंगे, तो क्या होगा, फिर इसके बाद ये उड़ के दूसरे वाले हेल्दी प्लांट्स पर जाएगा, तो हेल्दी प्लांट्स पर जब वहां पे काटेगा तो वो क्या होगा, वहां पे अपने वायरस के अंदर से अपनी लार के साथ से वो उसको वहां पे घाव बनाएगा, कट लगाएगा और वायरस उसके अंदर छोड़ देगा। ठीक है, और अगर इसकी बॉडी पे पैथोजन के स्पोर्स सेल्स चिपके हुए हैं तो वो वहां पे जब उड़ के जाएगा तो वहां की जब सरफेस पे बैठेगा तो वहां पर ये छोड़ देगा। इसी तरह से माइट्स, निमेटोड्स और दूसरे वेक्टर्स हैं, इसी तरीके से पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट तक ले जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका विंड। ऐसे ही अब हवा है। हवा क्या है, हवा जब चलती है तो हवा जब चलती है तो पत्तियां आपस में एक दूसरे से रगड़ खाती है, जब रगड़ खाएंगी तो डिजीज वाले प्लांट्स पार्ट से हेल्दी प्लांट पर पहुंच जाएगी। दूसरा, हवा जब चलेगी तो जो प्लांट की सरफेस पे प्रेजेंट पैथोजन के प्रोपेग्यूल्स हैं, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, मैं यहाँ एक एक बार बार डिस्क्राइब नहीं करूंगी कि फंजाई के स्पोर्स होंगे, बैक्टीरिया के सेल्स होंगे, जो पैथोजन होस की सरफेस पे ऊपर हैं वो हवा के द्वारा उड़ के दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे
और दूसरा क्या करता है, इंसेक्ट्स, माइट्स वगैरह जो हैं, अदर वेक्टर्स जो हैं, जो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ जाते हैं। इंसेक्ट्स को हवा चलेगी तो इंसेक्ट्स की क्या औकात है कि वो हवा के सामने रुक जाए, नहीं। हवा के द्वारा इंसेक्ट भी बहुत तेजी से मूव करते हैं, उड़ते हैं इंसेक्ट। तो इंसेक्ट भी लंबी दूरी पर डिजीज को कॉज करने के में हेल्प करता है। विंड जो है इंसेक्ट्स को हवा अपने साथ उड़ा ले जाती है और डिजीज्ड पार्ट को, पैथोजन को हेल्दी पर फैला देती है, ठीक है। इसके अलावा जो पानी की बूंदों में रेन जो होती है, रेन जब अगर होती है उसी समय हवा चल जाए तो बूंदें उछलेंगी, बूंदें उछल के वो हवा के साथ हेल्दी प्लांट पर, उसमें अगर प्रोपेग्यूज, पैथोजन के प्रोपेग्यूज प्रेजेंट हैं तो डिजीज प्लांट से वो हेल्दी प्लांट पर फैल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका वाटर डिसेमिनेशन, पानी के द्वारा डिसेमिनेट होना। पानी आप सबसे इंपॉर्टेंट जो आप क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। खेत में जब सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ सॉइल में पड़े पैथोजन के प्रोपेग्यूज मूव कर जाते हैं एक जगह से डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट्स की तरफ, ओके। इसके अलावा रेन वाटर है, जब आप बारिश होती है तो बारिश की बूंदों के साथ पैथोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर जाता है, मतलब डिजीज पार्ट से हेल्दी प्लांट की तरफ चला जाता है पानी के द्वारा। ये आपका पानी का साधन है। तो ये पैसिवली, निष्क्रिय रूप से अपने आप हो रहा है, ठीक है। इसके बाद सर्वाइवल ऑफ पैथोजन। आपने पैथोजन को पढ़ा, मैंने आप लोगों को फंजाई पढ़ाई, बैक्टीरिया पढ़ाया, वायरस पढ़ाया, है ना, और मॉलिक्यूल्स वगैरह पढ़ाए। इसमें ये भी बताया आपको जब वातावरण में प्रतिकूल अवस्थाएं होती हैं तो ये क्या बनाते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, बनाते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। तो इसको कहते हैं, अगर वो विंटर में सरवाइव करना है ओवर विंटरिंग, ओवर समरिंग मतलब गर्मियों से सरवाइव करना है तो ओवर समरिंग, और या एक कॉमन रूप में ओवर सीजनिंग कह देते हैं। अगर जो फंगस ठंड में आती है, जो पैथोजन ठंड में आता है तो गर्मी में सरवाइव तो नहीं कर पाएगा, तो उसको कुछ ऐसे साधन बनाने पड़ेंगे जिससे कि वो गर्मियों के पूरे मौसम में सरवाइव कर पाए, और जब दोबारा से ठंड आए अगले सीजन में तो वो उसमें क्या कर सके, अपना सर्वाइवल कर सके, दोबारा से अपनी लाइफ साइकिल शुरू कर सके। तो इसको कहते, ये कहलाता है आपका ओवर विंटरिंग या ओवर समरिंग या ओवर सीजनिंग। मतलब जब उनका होस्ट नहीं है तो पैथोजन ऐसी कंडीशंस डेवलप, अपने अंदर ऐसा स्ट्रक्चर्स बना लेता है जिससे कि वो होस्ट की अनुपस्थिति में एक सीजन में सरवाइव कर सके, एक या उससे अधिक सीजन में सरवाइव कर सके। तो इसके लिए इसने कई सारे साधन पैथोजन अपने अंदर बना लेता है जिसके वो एक सीजन से दूसरे सीजन में सर्वाइवल का काम कर सके, ठीक है। ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और दोबारा जब नया सीजन उनका फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये इनोकुलम को प्रोड्यूस करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी से मैंने एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया ओवर विंटर करते हैं पेरिनियल प्लांट्स में, ठीक है, डिजीज टिश्यू में, कैंकर में, बर्ड्स में। मैंने आपको बताया, आगे आप लाइफ साइकिल्स जब पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, तब आपको सारे ये चीजें डिटेल में आएंगी। तो ये जो रोग ग्रसित ऊतक होते हैं, कैंकर वाले पार्ट होते हैं, कली होती है, जो पत्तियां, संक्रमित पत्तियां गिरी हुई होती हैं और जो फल गिरे हुए होते हैं, उनमें ये सर्वाइवल का काम करते हैं। मतलब ये अपने रेस्टिंग स्पोर्स बना के उनमें पड़े रहते हैं, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, नेक्स्ट सीजन जब आता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। वायरस, वायरॉइड्स, मॉलिक्यूल्स, फास्टिडियस बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा और प्रोटोजोआ कोई रेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ये केवल लिविंग प्लांट टिश्यू में ही सर्वाइव कर सकते हैं। आपको पता है वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है, या ये सारे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, ये लिविंग के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। तो ये क्या करते हैं, जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, जो एक सीजन से दूसरे सीजन तक प्लांट्स हमेशा के लिए रहते हैं, उनमें उनकी रूट्स में वो तो रहेंगे ही जिंदा,
वो उन रूट्स में रहेगा या सीड में रहेंगे, बीज में अपना सर्वाइवल करेंगे, या दूसरे जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो लिविंग रहते हैं उसमें जाके ये अपना सर्वाइवल का काम करते हैं, सर्वाइव करते हैं। और जब नई फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये वहां पर जर्मिनेट करते हैं और नई लाइफ साइकिल शुरू कर देते हैं। अब ये तो आपका था पिछला, यहां तक खत्म हुआ आपका पैथोजेनेसिस, ठीक है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई आपकी यहाँ पे, डिजीज साइकिल यहाँ तक खत्म हो गई। मतलब कि पैथोजन के अंदर एंटर किया, वहां पे रिप्रोडक्शन किया और उसके बाद वो डिसेमिनेट हुआ, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस आई तो ये क्या हुआ, इसने रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया और नए सीजन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, ठीक है।